जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए फिर एक नया कंटेंट लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। इसमें आपका 100+ क्वेश्चन होगा जो कि केवल बायोलॉजी से होगा। और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं। तो कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। ठीक, कुल मिला के 24 पसलियाँ होती हैं। 12 बाएं साइड और 12 दाएं साइड होता है सीने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो लगभग 300 के आसपास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो कहेंगे 8 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? प्रबल मीन्स मजबूत। चलिए तो यहाँ पर क्या दिया है? जबड़ा, मतलब जबड़े की जो हड्डी होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। ओके, मानव शरीर की सबसे छोटी कौन सी हड्डी होती है? तो स्टेपिज होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? तो फीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो ह्यूमरस पैर की हड्डी नहीं है, ये गले और पीछे का जो शोल्डर होता है वहाँ की हड्डी होती है जो जोड़ने का काम करता है, जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है, मतलब हाथ का ऊपरी भाग, जो कि मैंने अभी बताया शोल्डर का भाग होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो कैसी होती है भैया? खोखली होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? तो अस्थि मज्जा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। पूरा कंकाल का वीडियो हम बना देंगे, आप लोग वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले इसको बनाते हैं। कह रहा है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की, जिसे क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। तो नेक्स्ट है, कह रहा दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व होते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? मतलब हड्डी में, तो कहेंगे कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है तो टेंडन जोड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि मुख में क्या होता है? सलेवरी ग्लैंड होती है, इसलिए कहा जाता है कि खाना को ज़्यादा चबा चबा कर खाया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? तो हम कहेंगे 7 से 8 मीटर या 20 फीट होती है। चलिए 32 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टायलिन एंजाइम के द्वारा होता है, टायलिन के द्वारा होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो कार्निया, कार्निया किसका हिस्सा है? तो आँख का हिस्सा है।
जब किसी व्यक्ति का आँख का ऑपरेशन होता है तो क्या बदलते हैं हम, तो कार्निया को ही बदलते हैं, रिप्लेस करते हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो रेनिन है। तो दूध का प्रोटीन कौन सा होता है, तो पेप्सिन होता है। पेप्सिन को कौन पचाता है, रेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टायलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम का होती है। एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, यह उत्प्रेरक का काम करता है, सक्रिय करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स, मतलब एक्स मान लो क्योंकि मैथ में हमेशा एक्स ही मानते हैं, उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो वह एक्स क्या है, तो वह एक्स क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, तो छोटी आंत में होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो उदर से होता है। ओके हम टॉपिक वाइज भी वीडियो बना देंगे, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करिएगा। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। मतलब ये जो होता है HCl के द्वारा कोई घातक नहीं होता क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, श्लेष्मा पाया जाता है। ठीक है, नहीं तो जानते हैं HCl इतना खतरनाक होता है कि क्या करोगे, हाथ पर डालोगे तो हाथ को काट के गिरा देगा, मतलब जला देगा। बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है, मतलब अवशोषित करता है, तो यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा पेप्सिन है एक, तो पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, दूध का प्रोटीन पेप्सिन होता है। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम दिया है तो पेप्सिन, अगर शरीर की बात करें तो पेप्सिन मान लो भाई, है ना, क्योंकि प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम भी होते हैं, और एंजाइम सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। तो चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, किसमें, पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, तो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ओके, जो आपका फैट होता है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूटता है, और जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में टूटता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में ब्रेक डाउन होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करा वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो यकृत है। ओके नेक्स्ट है, कह रहा है पित्त जमा होता है तो कहाँ जमा होगा, तो पित्ताशय में जमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है, वसा का पायसीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, तो विलियम हार्वे ने किया था। यहाँ पर केवल हार्वे लिखा है तो ध्यान देंगे विलियम हार्वे हैं। पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है, किससे होता है, हृदय से होता है। पेसमेकर का संबंध किससे होता है, तो वही है दिल की धड़कन प्रारंभ करना होता है, इसका मुख्य कार्य होता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, तो धमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो घटता है। ठीक है, रक्त दाब कैसा जाता है, घट जाता है। रुधिर दबाव
मापक यंत्र है? तो कहेंगे स्फिग्मोमेनोमीटर। यहाँ पर स्फिग्मो है, सिस्मो नहीं लिखा, ठीक है, गलत लिखा है, स्फिग्मोमेनोमीटर है, ठीक है। जार्किक सेवन है, तो जार्किक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। जार्किक सेवन कह रहा डब डब लब डब, आवाज़ किस अंग से संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। आप कान लगा के ध्यान से सुनेंगे तो ऐसे ही कुछ आवाज़ हृदय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा 50 मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो कह देंगे 0.8 सेकेंड लगता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है तो 72 बार धड़कता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। बायां निलय, दायां निलय, बायां अलिंद और दायां अलिंद। चलिए चलते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो कहेंगे धमनी से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 mm से 120 mm बटा 80 mm। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता है कि घट जाता है? तो बढ़ता है, ठीक है। समान जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है पंपिंग स्टेशन की तरह। यह क्या करता है? ब्लड को पंप करता है और शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। शरीर की विशालतम धमनी होती है तो एरोटा होती है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर का लगभग 7 से 8% होती है। शरीर के वजन से 7 से 8% होता है। मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4 होता है। एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन होता है तो कहेंगे 5 से 6 लीटर। ये तो पुरुष की बात कर दिया, लेकिन अगर महिला की बात करेगा तो क्या करोगे? तो कहेंगे भैया 3 से 4 लीटर पाया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है तो कौन करता है? तिल्ली करते हैं, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी प्रतिशत भिन्नता होती है? तो 80 से 82% भिन्नता होती है। रक्त में पाए जाने वाली धातु है तो आयरन होता है, जिसे हिंदी में लोहा कहते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है, इसलिए कहते हैं भैया किडनी को संभाल कर रखो, स्वच्छ रहोगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में होता है तो लोहा पाया जाता है, आयरन, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को एक स्थान से उठाता है और दूसरे स्थान ले जाके पहुंचा देता है, किडनैपिंग का काम करता है, समझ लीजिए। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना, ओके। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी सहायता जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर, ये क्वेश्चन देखो कुछ मिस्टेक लग रहा है, जाने देते हैं, है ना, बाद में देखेंगे। कह रहा है किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो हिपेरिन के कारण जमता नहीं है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण जमता नहीं है? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट होती है, ओके। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो अस्थिमज्जा से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो तिल्ली, प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरबीसी का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो वही है अस्थिमज्जा से होता है। उच्च उत्सान पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या करती है? बढ़ती जाती है उच्च उन्तांश पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ये क्या करता है? एक सैनिक की तरह काम करता है जो बाहर से आ रहे रोगों से प्रतिरक्षा करता है। नेक्स्ट चलते हैं, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक है? तो न्यूट्रोफिल्स की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोज करता है? तो लैंड स्टीनर हैं। नेक्स्ट है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। चलते हैं, कह रहा है RH फैक्टर का पता लगाया तो कौन कौन ने? लैंडस्टीनर और बियनर ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो एंटीबॉडी जितने भी ब्लड के ग्रुप होंगे वो हम आपको PDF में अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। किस रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो AB में नहीं पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो O में पाई जाती है। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो O में एंटीजन नहीं पाया जाता, AB में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। ओके, मतलब ये तलवार भाले की तरह काम करता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो बंदरों से संबंधित है। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH+ पुरुष तथा RH- महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतानों को भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसका कारण होता है पिता का RH+ तथा माता का RH-। पिता का RH+ तथा माता का RH-। 96 का क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? मीन्स जो सबसे खून ले सकता है, ब्लड ले सकता है किसी भी कारण में, तो ये होता है AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आर्द्रता कहते हैं या आर्द्रताग्राही कहते हैं, क्योंकि उससे रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। क्या अभाव होता है? प्रतिपिंड का अभाव होता है। कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है? मीन्स सर्वदाता होता है, तो O होता है। ये अपने ब्लड को किसी भी दे सकता है, A, AB+, AB- या B। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो और महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा? तो O नहीं होगा। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो O हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है? तो A, B या B को दे सकता है और अन्य किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, दिमाग की सभाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र होता है तो सेरेब्रम होता है। दिमाग के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो दिमाग से है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।